बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 16 जुलाई थर्सडे और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। सुबह का वक्त है, धूप निकली हुई है और लग रहा है कि आज सूरज भरपूर गर्मी बरसाएगा। अब अगर हम पाकिस्तान के जो मामलात हैं ख़बरों पर नज़र डालें तो हमें एक डेडलॉक नज़र आता है। जो आज से इशू हफ्तों पहले थे वही इशू आज भी उसी तरह खड़े हैं और कोई उनकी सलूशन की तरफ हम कदम नहीं बढ़ा रहे। कश्मीर का मसला बड़ा गंभीर सूरत इख्तियार कर गया। बहरहाल वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी ने एक नई हिकमत अमली अपनाई है, वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने अपनी तकारीर में चीफ ऑफ डिफेंस आसम मुनीर से भी एक राब्ते का जिक्र किया। उमर नज़ीर कश्मीरी ने हकूमती जो अकाबरीन है वो तो इसकी तरदीद कर रहे हैं। ISPR ने इस मामले में कोई बात नहीं की, लेकिन धरना जारी है। लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। लॉन्ग मार्च को मौखर किया गया है 5-6 दिनों के लिए, गालिबन 21 तारीख तक। सियासी जो एक्टिविटी वहाँ पर कैंपेन शुरू नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो 2 दिन से बैठे हैं और अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। अवामी जलसा अभी तक कुछ नहीं कर सके, लेकिन जो बयान दे रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बलूचिस्तान का भी मामला उसी तरह है और वहाँ पर ज़ियारत के जो वाक़या था, जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन और लोग धरना देकर बैठे हैं। 7वां दिन हो गया है, 8वां दिन। बहुत बड़ा धरना है, बड़ा भरपूर एहतजाज है। और बलूचिस्तान के हवाले से जो और भी चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें कुछ सहाफ़ियों को डांस करते दिखाया गया, जो पंजाब से गए थे वहाँ पे बलूचिस्तान में। वो जो कोर्स डिफेंस यूनिवर्सिटी करवाती है सहाफ़ियों के लिए, ये उन्हीं दिनों की बात है। उन्हीं दिनों में ये एक महफ़िल मौसीकी रात के वक्त जैसे गेट टुगेदर था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर शोहदा ज़ियारत में और दूसरी जगहों पर बड़ी दहशतगर्दी की वारदातें हुई थी और लोग शहीद हुए थे और धरने थे, तो इसको एक बहुत बुरे टेस्ट में लिया जा रहा है कि ये तकरीब, इसको मुलतवी करना चाहिए था, इसको मौखर करना चाहिए था। एक तरफ लाशें पड़ी हैं, लोग कत्ल हो गए, शहीद हो गए, और इधर ये डांस हो रहा है। मैं वो वीडियो दिखाता नहीं हूँ आपको, आपने सोशल मीडिया पे देख ली होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपको ना दिखाऊं जो जलती पर तेल का काम करे, क्योंकि हमारा मकसद खबर देना है। मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबरें नहीं देता, बड़े चैनल ये खबरें नहीं देते, और ये अवाम का हक है कि उनके पास ये खबरें जाएँ। तो इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो वीडियोज़ ना दिखाऊँ, क्योंकि इससे अक्सर लोग वो करते हैं और फिर पीका और वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम तो सिर्फ खबर देने की हद तक है मामला। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो इस वक्त इशू बना हुआ है, जो मैं ये अपने वीलॉग का जो मेरा आगाज़ है तफसीलन, वो मौलाना फजलुर रहमान की एक स्टेटमेंट है। उसमें नून लीग के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। उनकी पुरानी वीडियोस चल रही हैं। ख्वाजा आसफ कौमी असम्बली में और बाहर फ़ौज के बारे में जो बात करते रहे हैं, बड़े, यानी उन्होंने जो फतूहात हैं उन पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि ये हड्डियों से गोश्त निचोड़ लेते हैं, ये उनके अल्फाज हैं। और ये इन्होंने जो पाकिस्तान को लूट लिया है और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये उनकी कौमी असम्बली में पुरानी तकरीर जो है वो चल रही है। इसी तरह जो परवेज़ रशीद साहब हैं, वो उनकी तकरीर है कि मुल्क तो ख़राब करे ये जर्नैल और ठीक करे ये नवाज़ शरीफ। फिर मरीम नवाज़ की वो वीडियो जिसमें वो, जिसके पीछे वर्दी या जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वो जो नारा वो उनकी वीडियोज़ जो है ना वो चल रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब की अपनी वीडियोस चल रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमने F-16 इसलिए लिए और ये इन्होंने अपने लोगों पर बमबारी की और ये कौन होते हैं, ये फौज मुदाखलत करती है। वो सारा सोशल मीडिया पे वो आ गया। मौलाना फजलुर रहमान की तकारीर के मुख्तलिफ हिस्से, लेकिन जो सबसे अहम हिस्सा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये कबाइल पर हमें ये कहा जा रहा है कि हम लश्कर बनाएं और दहशतगर्द के खिलाफ जंग लड़ें, तो हम कोई तनख्वाह लेते हैं इस काम की, जो तनख्वाह लेते हैं वो इस पे करें। और फिर वो शोधा का जो मामला है, अच्छा, अब इसमें शोधा को इसमें नहीं आना चाहिए था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और उसको पैसों से नहीं तोलना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मौलाना ने ये बात कर दी। अब ये जो ज़्यादा इस वक्त मलाइन कर रहे हैं ना, और
जो ज़्यादा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं ये नून लीग के वुज़रा कर रहे हैं। और ये वो कहते हैं ना, अगर कि आप कोई आके ये बताए कि फलां बंदे ने आपकी माँ को बुरा भला कहा और ये कहा, तो ये समझा जाता है कि उसने तो वहां पे कहा था, तुम यहां पे आके कह रहे हो, तो अब तुम वो बुरा भला कह रहे हो। तो ये जो इस वक्त नून लीग के वजीर हैं, ये बड़े देखें, ये सियासतदान बड़े सियाने होते हैं। इन्होंने इस वक्त, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये पहचाने आप इनको कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि ये फौज के अपने ही क्रिएटेड लोग हैं। जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल हक और ये सारे, और उसी अब भी फिर जनरल बाजवा, और अभी भी ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही गवर्नमेंट में आए हुए हैं सारे, ये इनके अपने ही लोग हैं, जो नून लीग के लोग हैं और पीपल्स पार्टी के लोग हैं। लेकिन मौका मिला, उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई बीच की सूरत हाल निकाल के इसको करते, डाइल्यूट करते, वो जो चढ़ चढ़ के तकरीरें कर रहे हैं, और इस तरह बज़ाहिर वो ये भी साबित कर रहे हैं कि हम बड़े आपके साथी हैं, जज्बा हुब्बुल वतनी हम में है, और जो दुख हमारे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। लेकिन एक्चुअली बदनामी का बायस ये बन रहा है। फौज का जो सियासी किरदार है, असल बात तो ये थी ना कि फौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बार बार ये कह रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो एक आमिर का दौर था, तो आमिर और उसने आइन तोड़ा था, तो अभी क्या हुआ? अभी ये 26वीं 27वीं तरमीम की, आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। फार्म 47 की गवर्नमेंट है, अभी क्या हर महकमे में जाके देखे कौन बैठा वहां पर मामलात को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी तो उससे भी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल है कि यानी आप कर भी रहे हैं और आप पर इल्जाम भी नहीं आ सकता। ये तो बड़ी एक टेक्निकल वारदात हो रही है। तो ये सारा जो कुछ भी किया है नून लीग ने, ये अपना इन्होंने काम पूरा कर दिया, और इसकी कोई सूरत नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं पिछले वीलॉग में मैंने किया कि क्या अब ये मौलाना के खिलाफ पर्चे होंगे, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं है। ये सियासतदान बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में कि हमसे कहा जा रहा है कि मौलाना के खिलाफ तकरीर करें। पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि हमसे रब्ता करके कहा गया कि मौलाना के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो वैसे तो मुझे तो पीटीआई की जो ये जो मौजूदा क़यादत है, ये कुछ भी कर सकती है, ये तनकीद भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई नज़रियात से ताल्लुक नहीं है, ना इमरान खान से ताल्लुक है। इमरान की एक गलती है इनको बनाया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पार्टी को बेचा है, जिस तरीके से ये 2 नंबरी की है, इनसे मतलब ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई इसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं हमने अभी तक नहीं कहा। और बिलावल भुट्टो मैंने आपको बताया कि बैठे हैं कश्मीर में। अभी वो क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम जी ये जो सीटें हैं, या कभी ऐसा हुआ नहीं कि सिंध की सीटें पंजाब में हों और पंजाब की सीटें सिंध में हों। तो इनडायरेक्टली, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्शन कमेटी की हमायत में बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो कोई मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने जलसे करने हैं, लोगों को एक चकमा देने के लिए। अभी तो अगर वो जलसा जाएंगे कहीं पे तो टमाटर पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, वट्टे पड़ेंगे, कौन पीपल्स पार्टी की बात सुनता है? वो चौधरी यासीन का हाल देखें, कैंपेन उससे नहीं हो रही कहीं पर भी। तो ये एक तरीके से एक फ्रॉड आवाम के साथ लगाने के लिए थोड़ी थोड़ी हमायत, लेकिन खुल के कोई बात नहीं। जिस तरह खुल के फजलुर रहमान पर भी तनकीद नहीं की, उन्होंने कहा कि जो कोई ये करे, जो कोई ये करे, जो कोई ये करे, नाम लिए बगैर। तो वो एक चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जलसा नहीं कर सकेंगे बड़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि उमर नज़ीर कश्मीरी ने ये कहा है कि हमने आर्मी चीफ को ख़त लिखा था, और फिर एक बंदा है कमर, उसके ज़रिए रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा तुर्किया से कि मैं आके इसको खुद देखूंगा। लेकिन इसको हुक्मरान जो हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बट लेट्स सी, बहरहाल जो लॉन्ग मार्च है वो मौखर हुआ है, धरने जारी हैं, आवाम टस से मस्त बिल्कुल पीछे नहीं हटी। और ये जो एक इशू है ये कश्मीर का, ये बहुत ही एक यानी अब रोज़ाना 2 3 4 जनाजे उठ रहे हैं, शहदा की तादाद में इजाफा हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों के बीच झगड़ा है, और लोग पीछे हटने से इनकार कर गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी का वही स्टेटस है अवाम के अंदर, दिलों के अंदर, जो पीटीआई का पाकिस्तान में है। यानी जिस बंदे से बात करें वो इमरान का सपोर्टर है, कश्मीर में जिस बंदे से बात करें वो अवामी एक्शन कमेटी की सपोर्टर है, और वो अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन ये सूरत हाल चलती रही तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। और ये एक बड़ी एक और इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि अब मैं अपनी काबीना में तब्दीलियां कर रहा हूँ। हमें नहीं पता वो तब्दीलियां क्या तब्दीली लाएंगी, लेकिन इस वक्त
हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में, इररेलेवेंट है, कोई रिट नहीं है गवर्नमेंट की, इसलिए कि लोग इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट नहीं समझते और इदारों का जो रेपुटेशन है, जो तशख़्ख़ुस है, मुझे ये कहने दीजिए कि बहुत मजरूह हुआ है और अगर ये सूरत हाल चलती रही तो मज़ीद मजरूह होगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।